1,10,000 रुपए लगे, मैं तो कहता हूँ लगे हाथ उसके हाथ पीले करके रुखसत कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा मुंह लाल करके तुम्हें इस घर से रुखसत करूं, पता है तुम्हें? इतनी बेइज्जती कहाँ है पिंकी? पिंकी क्यों ना आज हॉरोस्कोप पढ़ा जाए। तो मेरा स्टार है क्यूरियस। लिखा है कि आज का दिन भारी पड़ सकता है। हौसले और जुर्रतमंदी से वक्त गुजारना मुनासिब है। किसी लिब्रा से भलाई की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। लिब्रा तो नोमी का स्टार है और नोमी से भला किसी को भलाई की उम्मीद कैसे हो सकती है। मैं देखती हूँ लिब्रा में क्या लिखा है। आज का दिन बड़ा किस्मत वाला है। बहुत बड़ी रकम हाथ लगने वाली है, लेकिन शरीके हाथ रुकावट है। बहुत कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना भी पड़ेगा। यूं कहिए कि दौलत और शरीके हाथ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यानी नोमी दौलत के लिए अपनी शरीके हाथ यानी मुझको छोड़ सकता है? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बहना, 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 आज एक दफा फिर से दूल्हा भाई ने मेरी बेइज्जती कर दी है। अच्छा तो क्या मतलब? अच्छा बदला नहीं लोगी भाई की बेइज्जती का? बबलू मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि नोमी मुझे छोड़ देगा। क्या मतलब है ना? मतलब मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। बबलू मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि नोमी के पास बहुत बड़ी रकम आने वाली है और जैसे ही उसके पास रकम आएगी वो मुझे छोड़ देगा। तुम्हारा मतलब है कि उसके हाथ हक मेहर के 50 लाख रुपए आने वाले हैं? ये भी हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पिंकी बहना देखो, अगर दूल्हा भाई ने तुम्हें छोड़ा ना तो बहुत पछताएंगे। लेकिन बबलू फिर मैं करूंगी क्या? तुम 50 लाख से ऐश करना। बबलू तुम कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ दो, मैं किसी और से हेल्प लेती हूँ। हाँ, मेरी तरह आंटी जी भी एक्यूरियस है और अंकल जी लिब्रा। मतलब सेम केस। मेंटल केस। शट अप बबलू, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं जाकर आंटी जी से बात करती हूँ। बहना, आज क्या बेइज्जती डे है? बहना ने भी बेइज्जती कर दी मेरी। या अल्लाह, तू दिलों के भेद जानता है और तुझे पता है कि पिंकी मुझे एक आंख निभाती। इससे मेरी जान छुड़ा ले और मेरी बद्दुआ कबूल फरमा। आमीन। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। क्या बात है, इतनी इज्जत क्यों दे रही हो मुझे? आंटी जी अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। बुरा नहीं लगा मुझे पुत्र, हैरत हुई है। आंटी जी वो दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? आंटी अपनी किस्मत से। आपको पता है नोमी को एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और जैसे ही वो रकम उसके पास आएगी वो मुझे छोड़ देगा। वाकई? आंटी मुझे लगता है कि मुझे किसी की बद्दुआ लगने वाली है। पुत्र जी तुझे किसी की नहीं मेरी बद्दुआ लगने वाली है। आंटी जी वैसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ मेरे साथ होने वाला है वो आपके साथ भी होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी जी ये सब कुछ हमारे हॉरोस्कोप में लिखा है। क्या लिखा है हमारे हॉरोस्कोप में? आंटी जी नोमी की तरह डैडी जी के पास भी बहुत बड़ी रकम हाथ आने वाली है और उसके बाद वो आपको छोड़ देंगे। ये बात है जी। या अल्लाह, मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। मनु बचा ले अल्लाह मियाँ। आंटी जी अब हम क्या करें? अब हमने ये करना है कि तुम्हारे डैडी और नोमी के हाथ में रकम आने ही नहीं देनी। आंटी वो कैसे? अब मुझे ये नहीं पता भाई। यार बबलू, ये खारिज करना जरा। मेरे दाएं हाथ की हथेली में खारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है? मुबारक हो दूल्हा भाई। मैं बाप बनने वाला हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ खजाना लगने वाला है। खजाना? नहीं नहीं, कोई खजाना हाथ नहीं लगने वाला। तो मेरे हाथ पे जो खारिश हो रही है इसका क्या मतलब है? इसका कोई और मतलब भी तो निकल सकता है ना। और क्या मतलब निकल सकता है इस खारिश का? हो सकता है बेटा तुम्हें किसी को मारने को दिल चाह रहा हो। मारने को दिल कर रहा हूँ, लेकिन बेबे किसको? बबलू को। ओ बेबे, मुझे लगता है मेरी किस्मत बदलने वाली है। नहीं नहीं नहीं, कोई किस्मत नहीं बदलने वाली तुम्हारी। ओ भाई, मेरी किस्मत बदलने पे तुम्हें क्या एतराज है पिंकी डियर? मुझे एतराज ये है कि तुम्हारे दाएं हाथ में खारिश हो रही थी जबकि पैसा बाएं हाथ में खारिश से आता है ना। हाँ। सुबह से मेरे दाएं हाथ पे खारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है भाई? चोई साहब, आपको और आपके पुत्र को खुरक पैगी और कुछ भी नहीं। और खुरक सिर्फ हथेली में पड़नी है, बेवकूफ औरत। और इसका कोई और मतलब होता है? फिर ਤੁਹਾਡਾ बबलू ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। पिंकी मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं देख लूंगा सबको। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले आप दोनों, किसी के हाथ कोई खजाना नहीं लगने वाला। क्यों आंटी जी? आहो। एक्सक्यूज मी। बाय बाय। ओ डैडी जी, वो मैं अकेला ख्वाब देख रहा हूँ या आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं? पुत्र,
आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं। आ जी, 1 मिनट। जी हैं? फरमाइए। शुक्र है खुदा का। घर तो यही है। क्या मतलब है आपका? आप कौन? मेरी बात सुने, छोटी शक्ल वाले छोटे इंसान। मैं छोटी शक्ल वाला हूँ तो आप क्या नई जुरासिक पार्क जो फिल्म आ रही है उसपे बड़े डायनासोर कास्ट हुए हैं? मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी। तू जानता मैं कौन हूँ? इज्जत से मैंने पूछा था लेकिन इज्जत आपको रास नहीं आई। चले अब फिर बता दें कौन है आप? मेरा नाम है सेठ रियासत और मेरा पेशा है सियासत। है? सियासत? पेशा? कैसे? तेरा नहीं है ना, इसलिए तुझे नहीं पता। अरे यहाँ आप करने क्या आए अंकल? बात सीधी करूंगा। मकसद ये है कि मैं यहाँ पे कुछ तेरे साथ बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे एक सौदा करने के लिए आया हूँ। किसका? वो ये जो गाड़ी खड़ी है इसका मालिक यहीं पे रहता है। हाँ बिल्कुल। मैं उसी का सौदा करने आया हूँ। गाड़ी के मालिक का सौदा करने आए? मालिक की गाड़ी का। तो आप गाड़ी के डीलर हो सियासतदान। ओहो, मुझे जो मर्जी समझ लो, मगर मुझे ये बताओ कि गाड़ी का मालिक का है? अंदर? कितने अरसे के लिए? क्या मतलब? घर के अंदर? और जो अंदर है तो घर का रास्ता जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, क्यों नहीं जानता। चलो आगे लगो। हैं? आगे लगो। आइए। चलो बल्लो मोड़ चलो। चलो हैं? चलो। आए तशरीफ है, आइए। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई। ओ क्या हो गया तुझ पे? किसका पाँव आ गया? ये कौन है भाई? जेम्स बॉन्ड लग रहा है कच्ची बस्ती का। अरे नहीं दूल्हा भाई, ये सेठ रियासत है, इनका पेशा सियासत है। सियासत? पेशा? मुझको तो ये अखबार बेचने वाले लगता है। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। वैसे मेरा प्रेस भी है, होता मैं असेंबली में ही हूँ। लेकिन आप यहाँ किस लिए तशरीफ लेकर आए हैं? दूल्हा भाई, वो मैंने आपकी गाड़ी की तस्वीर इंटरनेट पे डाली थी ना, उसी को देख के आए गाड़ी खरीदने। खबरदार अगर मेरी गाड़ी को किसी ने भी मैली आंख से देखा तो। देखें, मैं आपको आपकी गाड़ी की बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। हाँ दूल्हा भाई, अच्छी ऑफर दे रहे हैं, रख ले वरना कबाड़ खाने में बेचनी पड़ेगी। पिंकी कुछ बोलते क्यों नहीं आप? नोमी, तुम इस खटारा गाड़ी के लिए इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? वो बात जज्बाती होने की नहीं है, जितने की ये गाड़ी बिक रही है ना, मुझे नई गाड़ी इतने में मिलेगी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको आपकी गाड़ी की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। वो आपका मुंह है मुंह मांगी कीमत देने वाला यार। पूरी असेंबली में मेरा ही तो मुंह है। दूल्हा भाई मेरी बात मान लें, 1.5 लाख रुपए मांग लें, हो सकता है मिल जाए, निकल पड़ेगी। पास बंद कर अपने टू शॉट में चल। नोमी, अगर तुमने ये गाड़ी ना बेची तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आर यू श्योर पिंकी डियर? What do you mean, नोमी? इसको इतने पैसे बताता हूँ कि ये सुनकर गुस्सा खाए और फिर यहाँ से चला जाए। आप ऐसा करें, आप 10 लाख रुपए दे दे इस गाड़ी के। दूल्हा भाई, गाड़ी बेचनी है या नहीं? नहीं। क्योंकि तुम्हें मुझसे नहीं इस गाड़ी से प्यार है ना? एग्जैक्टली। देखिए मेरी बात सुने, मैं 10 लाख रुपए तो नहीं दे सकता। तो प्लीज फिर आप तशरीफ ले जाइए। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप 9 लाख में सौदा डन करें। जी। हाँ जी। मैं 1 मिनट अभी आया। दूल्हा भाई, पता चल गया। ओ भाई, क्या पता चल गया तुझे? यही पता चल गया मुझे कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बबलू, इस बात का क्या मतलब है? अरे मैंने गाड़ी को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से चेक कर लिया, गाड़ी में कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए। तो क्या मतलब इसका कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। बकवास न करी मेरे साथ, मैं थप्पड़ लगाऊं सारे दांत बाहर आ जाएंगे। और तुम्हें इससे क्या? और यार तुम बताओ मुझे, अगर 9 लाख में सौदा कबूल है तो काटू चेक। बस मिनट लगाए, आप जल्दी से चेक कर लें प्लीज। आखिर ये चक्कर क्या है? ओह माय गॉड, ये तो सब वही हो रहा है जो मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था। अगर नोमी के पास इतने सारे पैसे आ गए तो वो मुझे छोड़ देगा। नोमी, हमें ये गाड़ी नहीं बेचनी। क्या हो गया पिंकी डियर? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मैंने ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नोमी, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने गाड़ी बेची तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे मंजूर है पिंकी, आप चेक कर दें प्लीज। नोमी के बच्चे, मैं भी देखती हूँ तुम ये गाड़ी कैसे बेचते हो। गाड़ी के पेपर्स तो लॉकर में और लॉकर की चाबी मेरे पास है। पिंकी डियर, सेठ साहब, आप अपने दिमागी तवाजुन को इसी तरह खराब रखिएगा। मैं अपनी बीवी को मनाकर कागजात लेकर बस यूं आया। सेठ साहब, मेरे दिमाग में 2 सवालात आ रहे हैं, बताएं दूसरा पहले पूछूंगे पहला पहले पूछ लूं? दोनों एक साथ ही पूछ लो, मैंने कौन सा जवाब देना है? ओहो पिंकी डियर, तुम नाराज क्यों हो रही हो? एक आदमी जो है वो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी का 9 लाख रुपया दे रहे और तुम इनकार कर रही हो। नोमी, मुझे लगता है कि वो तुम्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा के पैक करके ले जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो क्यों लेके जाएगा मुझे साथ? क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, और किस लिए? तुम्हारी बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, मेरा
करेगा क्या भाई? नोमी कुछ भी कर सकता है वो। क्या मतलब है तुम्हारा? नोमी मैंने कह दिया ना कि हमें ये गाड़ी नहीं बेचनी, तो मतलब नहीं बेचनी। तुम्हें क्यों लगता है भाई वो आदमी मुझे छीन लेगा तुमसे? ये लो, हॉरोस्कोप पढ़ो मेरा। क्या है भाई? अंदर है। रेशमा, और मेरे दूसरे हाथ के थैली पे खारिश हो रही है, और तू यकीन मान, मुझे पक्का यकीन है और मुझे को खजाना हाथ लगने वाला है। चोइस साहब, आपको एलर्जी होगी, आप ऐसा करें दवाई खाएं एलर्जी की। और कौन आए? मैं हूँ। ओए तू आजा 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 आजा। 2 कड़ियां हम मियां बीवी आराम से लड़ भी नहीं सकते। चौधरी अंकल, आपने कभी पागल देखा है? रोज देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, सामने खड़ा है वो मेरे। अच्छा तो ठीक है, पागल होने के लिए तैयार हो जाए। और हमारा दिमाग ना खाए, वरना तेरा पेजा निकाल के ना फ्राई करके मैं खा जाऊंगा। अरे अंकल, बाहर एक शख्स आया हुआ है जो दुलाबाई की 1.5 लाख की खटारा को 9 लाख में खरीदना चाहता है। पागल तो नहीं है वो? हाँ पागल है, बल्कि ऊपर की चीज, सियासतदान। इसमें जरूर उसकी कोई सियासत होगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नौमी मेरी इजाजत और मेरे सहन के बगैर गाड़ी नहीं बेच सकता। वो क्यों? वो इसलिए कि जब मैंने गाड़ी खरीदी थी ना, तो इस मेरी बुटी ने नौमी के नाम आधी मिल्कियत लिखवा दी थी। इसका मतलब है कि 9 लाख में से 4.5 लाख रुपए आपके होंगे, इसीलिए तो खुजली हो रही है। और इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। दिल तो करता है एक लगाऊं कान के नीचे जोर से। क्या बकवास की तुमने? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसने ये हॉरोस्कोप लिखा है ना, इनको अपनी कल की खबर नहीं होती, हमारा क्या बताएंगे यार ये। लेकिन नोमी, अब तक तो सब कुछ सच साबित हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे हाथ एक बहुत बड़ी रकम आने वाली है। तुम मेरे हाथ आने दोगी तो तब है ना। अगर तुम्हारे हाथ आने दी तो फिर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। वैसे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि शरीके हयात जो है वो रुकावट बन सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बातें सच हुई। इससे पहले कि तीसरी बात सच हो जाए, प्लीज गाड़ी की डील डन कर दो। नोमी, तुम मुझे छोड़ दोगे? क्यों पागलों जैसी बात कर रही हो? क्यों छोड़ूंगा मैं तुम्हें? फिर उसने कौन सी ऐसी शर्त रखी है अभी जिसमें मुझे तुम्हें छोड़ना है? ठीक है, तुम डील कर लो, मगर थोड़ी एहतियात से। एहतियात से मैंने डील करनी है, मैंने दीवार पे चल के दिखाना है। अच्छा ठीक है, पेपर्स निकाल दो। हाँ प्लीज निकालो पेपर्स। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वसाम वसाम। हाँ जी, तो आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं? जी बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ। 9 लाख में? हाँ जी जी, मैंने खरीदनी है, मगर आप कौन है? मैं आधी गाड़ी का मालिक हूँ। ओ जी, 4.5 लाख। तो फिर चेक काटूं? फौरन से पहले। चोइस साहब, ये आदमी देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है, मगर ये बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा है। चुप कर। पहली बार हम किसी आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं, हालांकि वो बड़ा बड़ा है, पागल है। हाँ, ये तो बिल्कुल वही हो रहा है जो पिंकी ने हॉरोस्कोप में पढ़ा था। चोइस साहब, मैं गड्डी नहीं बिकन दियांगी। ये टका कौन है? ओए इसको रहने दो जनाब। क्या बात है भाई, अब क्या मसला क्या है? चोइस साहब, गड्डी तुसी मेरी लाश तो गुजर के बेचोगे। और तुम्हारी लाश से नहीं गुजर सकती, उसके पिकअप अच्छा नहीं है। पागलों वाली बात ना कर। चोइस साहब, मैंने कह दिया ये गड्डी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। मुबारक हो जी, मुबारक हो। क्या मतलब? ये बुढ़ी में भी आपका असर हो गया, पागल हो गई। की बकवास कर रहे हैं यार। मेरा मतलब है कि आप 1 मिनट ठहरे, मैं जरा उसे मना के अभी हाजिर हुआ। अरे ओए 1 मिनट पुत्र, 1 मिनट। सेठ साहब, मुझे एक बात बताएं, गाड़ी लेने का इरादा है या गधा गाड़ी से भी काम चलाया जा सकता है? वाह जी वाह, तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं। तो मैंने खाली गधा लेके क्या करना? एक्सक्यूज मी। मैं सही कहा था ना? मुबारक हो सेठ साहब, मुबारक हो। मुबारक तेरे नाम से डाल रहा है। नहीं मुबारक ही दे रहा था फिलहाल। मेरी बीवी मांग गई गाड़ी बेचने के लिए। और वो दूसरी बीवी? क्या? दूसरी बीवी? ये मैं क्या सुन रही हूँ नोमी? मैं ऐसे लिए कह रही थी कि मैं आज तुम्हें खो दूंगी। ओहो पिंकी डियर, ऐसी कोई बात नहीं है दूसरी बीवी वाली। तो फिर ये सेठ ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसका तो दिमाग खराब है। आपने गाड़ी खरीदनी है कि नहीं? वो जो चोई साहब आए थे, उनकी बीवी कह रही थी कि वो गाड़ी बेचना ही नहीं देंगे। ये एक नई मुसीबत। आप यहाँ रुके सेठ साहब, मैं भी आता हूँ। वैसे सेठ साहब, रेशमा बेगम, एक बात मेरी गौर से सुन ले। अगर तुम्हारी हॉरोस्कोप वाली बकवास के चक्कर में मेरा 4.5 लाख का नुकसान हो गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डैडी जी, बेबे, क्या सुन रहा हूँ मैं कि गाड़ी की डील में आप लोगों ने अपना इतराज ही छोड़ दी है? पुत्र, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, बचा ले। डैडी जी, आज से इस घर में अखबार ममनू है। और मैं अखबार वाले से कह दूंगा कि हॉरोस्कोप वाला सफा अपने पास रखे और बाकी अखबार फेंके। पुत्र, अब तक जो कुछ भी हो रहा है ना, हॉरोस्कोप के मुताबिक हो रहा है। और रेशमा बेगम, अगर तुम्हें इतना ही खौफ है ना, तो चेक अपने नाम का बनवा ले। अब कबूल है ना? कबूल है मुझे। तो चलो फिर, इससे पहले कि उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए, हमें वहां पहुंचना चाहिए। आइए आइए आइए। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब,
चेक काटने के लिए तैयार हो जाए सेठ साहब। नहीं, मेरा मतलब है चेक लिखने के लिए। आप तो बड़े जज्बाती आदमी हैं यार। नोमी डील तो तय हो रही है, मगर पहले इनसे ये तो पूछो कि इन्हें तुम्हारी उस खचारा गाड़ी में नजर क्या आ रहा है। चलें जी, अगर सौदा डन हो ही गया है तो फिर मैं बता देता हूँ। वो असल में वही है जी कि मैं अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता हूँ। रोशनी नाम की बेटी है मेरी। वो कल सड़क पे उसने इस गाड़ी को देख लिया, बस जिद में पड़ गई है कि मैंने यही गाड़ी लेनी है, यही गाड़ी लेनी है, यही गाड़ी लेनी है। अभी भी सड़क पे खड़े होकर यही कह रही है, यही लेनी है, यही लेनी है, यही लेनी है। तो इसका मतलब है इनका दिमाग नहीं खराब, उसका दिमाग खराब है। वैसे आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो है थोड़ी सी जरा पगली सी है, चल्ली सी। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ जी। अच्छा, ज्यादा जज्बाती ना हो, चेक काटें। ये ले भाई। शुक्रिया सेठ साहब, और ये गाड़ी आपकी हुई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी। मगर गाड़ी की चाबी? पिंकी डियर, गाड़ी की चाबी तो दो। वो तो रूम में है। मैं अभी लेके आया, अभी हाजिर हुआ। अब बबलू पुत्र, और बाहर जाके देख कौन आया। अंकल पहले ये बताइए कि मेरे हिस्से में क्या आएगा। नाश्ता, वो भी कल सुबह। तो दरवाजा भी सुबह ही खोल दूंगा, अभी नहीं खोलता। पिंकी पुत्र, ओ ये वाकई सगा तुम्हारा भाई है? जी अंकल जी। भाई इंतहाई जानती है। यार मेरे मुल्ला, मैं समझा सिर्फ मैं ही कटिया हूँ दुनिया में। जरा सा काम कह दे तो बहुत पड़ जाती है। बस अंदर बैठ के रोटियां फाड़ता रहता है। और कौन है भाई? जी फरमाए जी। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी कैप है। अंकल मुझे ये कैप लेनी है, मुझे ये कैप लेनी है। पुत्र नहीं, ओए पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओह माय गॉड, ये गमला कितना प्यारा है। मुझे ये गमला लेना है अंकल, मुझे ये लेना है गमला। यही गमला लेना है मुझे अब। ओए हाँ, दे देंगे पुत्र। ओए है कौन ये? जनाब, ये सेठ रियासत साहब की बेटी है। उन्होंने बुलाया उनको गाड़ी देखने के लिए। वो रही गाड़ी, मुझे यही गाड़ी चाहिए अब तो मुझे यही गाड़ी लेनी है अंकल, मुझे यही गाड़ी चाहिए। ओए हाँ पुत्र, ये गाड़ी तुम्हारी हुई। चलो आओ, तुम्हें गाड़ी की चाबी दूं। आजा चलिए। आओ भैया। डैडी, मेरी बच्ची रोशनी अंधेरे के साथ आई है। डैडी मैं गाड़ी लेने आई हूँ, ले जाऊँ? सेठ साहब ये ले चाबी। वाह जी वाह, ओह माय गॉड, डैडी आई लाइक हिम, मुझे ये लेना है। डैडी मुझे ये लेना है, अभी लेना है। डैडी ये चाहिए मुझे। क्या बकवास कर रही हो लड़की, ये कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाला है। पर डैडी मुझे गाड़ी वाला भी चाहिए। डैडी चाहिए मुझे गाड़ी वाला, अभी चाहिए, मुझे चाहिए गाड़ी वाला। नहीं बेटा, मेरे बच्चे देखो, मेरी बात सुनो। नहीं डैडी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये गाड़ी वाला चाहिए, अभी चाहिए मुझे ये गाड़ी वाला। वो एक मिनट, चुप कर। ओ यार, मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ी का मालिक कौन है? क्या मतलब सेठ साहब? ओहो, मेरा मतलब है तुम्हारी बात किससे करनी है? देखा नोमी, मैं तुमसे कह रही थी ना कि आज मैं तुम्हें खो दूंगी, मेरा सुहाग लुट जाएगा। भयानक किस्में इतनी जुर्रत है कि मेरे होते हुए तुम्हारा सुहाग लूट कर ले जाए। डैडी मुझे ये भी लेना है। डैडी ये लेना है मुझे, अभी लेना है, अभी चाहिए मुझे, ये लेना है अभी। क्या मतलब ये भी लेना है? ओहो रोशनी बेटे, ये गाड़ी वाला नहीं है। डैडी ये गाड़ी वाला हो या घर वाला हो, मुझे दोनों चाहिए। डैडी मुझे चाहिए ये दोनों। चुप कर जा मेरा पुत्र, चुप कर जा। तो साहब दोनों जोड़ी तक ही लेना है।